जावेद साहब और इसरार साहब और शावर साहब, मैं तमाम आप साथियों का ये कि मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या कहना है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो लॉ कमीशन है, जो 21st लॉ कमीशन, उसने खुद कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रिलेवेंस नहीं है। यही नहीं, इसको फिर दोबारा जब लिखा गया तो आज तक सेकंड जो 22nd लॉ कमीशन है, तो उसने भी अभी तक कोई उस पर रिपोर्ट नहीं दिया है। ये देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है फंडामेंटल राइट्स, जो अपने माइनॉरिटीज है उनके फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें कि आर्टिकल 19 है, 21 है, 25 है, 26 है, 29 है, 30 है, इसका कहीं न कहीं वायलेशन हो रहा है, या अल्ट्रा वायरस मतलब है, या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। जो बहुत इम्पोर्टेंट जो बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं ऑर्डर आपके सामने लिया हूँ, दिखाना चाहता हूँ मैं। ये जो इस कमेटी जो चेयरमैन हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी बनी आसाम में, उसके बाद जो है अपने उत्तराखंड में, और अभी फिलहाल जो 10 तारीख को फिर एक ऑर्डर आया है वेस्ट बंगाल में, वही है। और इन्होंने भी जो है अभी मध्य प्रदेश के लिए कर रही है, जिसमें कि ऑलमोस्ट वही मेंबर्स हैं, जिसमें शत्रुघ्न सिंह है, एक एक्साइज ऑफिसर है, और उसके अलावा और लोग भी हैं। और देखा जाए तो ये कहीं न कहीं जो है इनकी आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा जो है, आरएसएस से, बीजेपी से मिलती है। और इस कमेटी में किसी भी माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो देखा जाए तो ये भी एक तरह से एंटी वायरस है। जो जो स्टेक होल्डर्स है उनका रिप्रेजेंटेशन तो इसमें है ही नहीं। तो ये बॉडी जो है ऐसे खुद डिफरेंट हो चुकी है। आज जानकारी के मुताबिक जो है, अभी 2 दिन पहले जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सामने इस कमेटी ने अपना मसौदा जो है पेश कर दिया है। अब मसौदा पेश कर दिया है, चूँकि यहाँ पे स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है, और अपोजिशन के साथ साथ में कोई स्ट्रांग कोई लीडर नहीं है, और ख़ास करके जो यहाँ के जो लीडिंग पार्टी है कांग्रेस, या कांग्रेस नेता, किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं किया है। ये तय है कि ये पास हो जाएगा, मतलब ये पास हो जाएगा। लेकिन जो बात मैं मुद्दे की बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसकी एक तो ज़रूरत नहीं है, और इसको जो है वेपन किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, वेपनाइज जो मैं कह रहा हूँ कि बार बार जो वेपन की तरह किया जाएगा, ये एक तरह से मनवादी विचारधारा का इन्वेजन है। मेजॉरिटी टेररिज्म को बढ़ावा, या मेजॉरिटी जो लॉज है, जो उनकी जो आइडियाज़ हैं, उनको माइनॉरिटी पे थोपने की बात हो रही है, जिसमें कि खास करके जो है माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स हैं, और उसके साथ जो है क्रिश्चियंस हैं। लेकिन इसका बहुत ही वाइड जो है इसके रेमिफिकेशन या रिप्रिकॉशंस होंगे। इसमें SC ST दलित जो है OBC का बहुत बड़ा उल्लंघन होगा। अभी आप सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि अपने RSS के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा है कि ऑलरेडी ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक तरह से ये स्टेटमेंट ही बहुत ही गलत है। लोगों को इस पर एतराज़ करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि आप ये कैसे कर सकते हैं। इससे तो पूरा मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और दूसरा, आज के डेट में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जितने भी सेकुलर लोग हैं, जो भारत को चाहते हैं कि यहाँ का इत्तेहाद, इत्तेफाक और इसका अपने गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, ये इसके खिलाफ हैं। और वो चाहते हैं कि ये RSS जो है, ये मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन है। लोगों ने कहा, लिखा है, मतलब RSS ग्रेट मेनेस टू दिस कंट्री, ये लोगों ने कहा है, ये कहा है। अच्छा, मुस्लिम समाज की बात है। अब आपने देखिए कि SIR के बारे में जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्टर्स ने क्या बात लिखी है, क्या गवर्नमेंट को लिखा है। उसी तरह से RSS के बारे में अगर देखा जाए तो कुणाल पुरोहित ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दिया है कि इनके मोर देन 78 ऑर्गेनाइजेशन से जो फॉरेन कंट्रीज में, खास करके इंग्लैंड में, अमेरिका में है, वहाँ से पैसा साइफर होता है। और यहाँ की जो बॉडी है RSS जो है, ये रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये जो है UCC, जैसे कि अब देखिए काउ प्रोटेक्शन एक्ट है। आज इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड, इसको जो है खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बहुत फख्र के साथ कह रहे हैं कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया बीफ का। और तुम एक तरफ गाय बात की बात कर, तो मतलब यहाँ का आदमी जो है
SC ST दलित या माइनॉरिटी जो है या बुद्धिस्ट जो है या सिक्स जो है वो अपना बीफ ना खाएंगे, लेकिन बाहर के लोग खाएंगे। उसी तरह से आप देखिए कि एंटी कन्वर्जन, जब आप एंटी कन्वर्जन की बात करते हो तो तुम घर वापसी की बात करते हो, और किसी वजह से कोई ने कर लिया तो आप इस पर बवाल मचता है। लव जिहाद की बात होती है, पता नहीं क्या क्या जो स्लोगन गढ़े जाते हैं जिससे लोगों को टेरराइज किया जा सके। और जितने भी अभी पिछले 10 या 12 साल में जो कानून बनाए गए हैं, तो एक तरह से इन्होंने क्या किया है कि 3% मनवादी का वर्चस्व जो है पूरे भारत में वो चाहते हैं उनका बना रहे, और 3% मनवादियों ने, और उसके साथ साथ में मेजॉरिटी टेररिज्म, मेजॉरिटी जो है दादागिरी कह लीजिए, इसका बहुत बड़ा काम हुआ है। और यही नहीं, हर वो काम RSS ने किया है जिससे कि समाज में जो है समरसता को नुकसान पहुंचाए, आपसदारी को नुकसान, गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाए। अल्टीमेट में कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज जो है इस मामले में इसको टॉलरेट नहीं करेगा। अब चूंकि सरकार सत्ता में है, पावर में है, मेजॉरिटी में है, तो ये कानून तो पास कर देगी, लेकिन मुसलमान इसके बावजूद वो कुरान से, हदीस से, और जब कोई बात नहीं बनेगी तो इजमा क़यास से वो जो गवर्न होगा, और सब कुछ चीज़ें बना दी गई हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को जो है उस पर इंतशार फैलाने के लिए, उनको हिट करने के लिए, उनको डिमोनाइज करने के लिए और हैरास करने के लिए और टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को अगर इसकी नीयत साफ है, चाहती कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, तो भाई जो हमारे स्कॉलरशिप को तुमने ख़त्म कर दिया, इसको जो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट है, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, माइनॉरिटीज फंड जो होते थे उसमें भी बहुत काफ़ी कमी कर दी गई। और यही नहीं, इसके साथ साथ तमाम हमारे मदरसों को, जहाँ पे 4 to 5% जो गरीब बच्चा पढ़ता था, उसको आपने तबाह कर दिया। तो आपकी नीयत में खोट है। आप सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, आप उसके साथ साथ में जो है एजुकेशनल जस्टिस की बात नहीं कर रहे हो। आप हर वो काम कर रहे हो, हर वो कानून लेके आ रहे हो जिससे कि उसे ये वेपन की तरह इस्तेमाल हो सके, जिससे उसको लेकर टेरराइज किया जा सके, जिससे कि माइनॉरिटी के राइट्स पे इन्वेजन हो सके, उन पर अटैक कर सके। यही सब मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कि इसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे कोई कमी है तो हम लोगों को अपना रिफॉर्म भी करना चाहिए। और सरकार को अगर कोई मुद्दा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को या जो मुस्लिम तंजीमें उनको लिखना चाहिए कि भाई इस मुद्दे पे गौरसानी करने के बाद उसको रिफॉर्म किया जाए, लेकिन इस तरह कानून ला के उनको किया जा रहा है। अच्छा, आखिर में एक बार और बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से तमाम जहाँ जहाँ BJP रूल स्टेट है, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स पे अगर ये पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि लास्ट में सेंट्रल एक्ट ला दिया जाएगा। और ये BJP सरकार एन केन प्राक्रेंट, मतलब बाय हुक का बाय क्रुक, ये चाहती है कि पार्लियामेंट में, यानी राज्यसभा में, लोकसभा में इसकी मेजॉरिटी हो सके ताकि हर कानून को पास कर सके। ये एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की तरफ हमारी कंट्री जा रही है, और अंदर से जो है लोगों में काफ़ी जो है काफ़ी तनाव में लोग हैं, और लोगों को रोज़गार की बात नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन की बात नहीं हो रही है, जो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है किसान उसकी बात नहीं हो रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं हो रही, और तमाम जो स्कीम्स थे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज की, जो माइनॉरिटीज के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया। और आप जो एक छोटी सी बात को लेकर करो, जिसको कि लॉ कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, उसकी आप बात नहीं मान रहे हो, ये मुझे कहना है। आप सबका, तमाम पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, और बस यही मुझे कहना है। थैंक यू वेरी मच।